हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं गेट 2006 का। एंड ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब इसमें पॉइंटर्स और एरेस का जो मिक्सचर है आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड यकीन मानिएगा, मतलब अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मतलब वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से है कि एरे और पॉइंटर्स को मिला के, एंड उसमें भी कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हैं पॉइंटर्स के ऊपर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड अगर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आपके ऊपर मतलब बहुत अच्छी पकड़ है एरे और पॉइंटर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन 2006 का। एंड लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी हो जाए इस सब के क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। एंड कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन रीड करते हैं। एंड ये जो हमारा क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग का है। एंड सी प्रोग्रामिंग में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था 2006 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द चॉइसेस given below would be printed when the following program is executed। ठीक है, तो एक छोटा सा एक प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, छोटा सा नहीं थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, बट हमें तो रन करके देखना है। 2 नंबर चाहिए तो पूरे तो रन करके देखना ही पड़ेगा। तो ठीक है, एक छोटा सा कोड दिया हुआ है एंड हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD एंड बताना कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट एफ के कुछ प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पे वैल्यूज़, तो उन प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं इसको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ, तो 2-3 मिनट उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा बेसिक है मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ बस। एंड इस क्वेश्चन में काफ़ी मदद आएगी उसकी। एक एरे मान लेते हैं, लेट सपोज एक एरे मान लेते हैं। उस एरे में लेट सपोज कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स मान लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एंड इस एरे का नाम ले लेते हैं, लेट सपोज ए एरे का नाम है, ए एरे का नाम है। अरे ये किस टाइप का एरे बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हैं। एंड एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम मान रहे हैं कि 2 बाइट्स हमें चाहिए। ठीक है, एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स चाहिए। वैसे मशीन डिपेंडेंट है, बट हम अपने क्वेश्चन के लिए एज्यूम कर लेते हैं एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमें कितना बाइट्स चाहिए, 2 बाइट्स चाहिए। तो सबसे पहले इसका बेस एड्रेस मान लेते हैं, लेट सपोज 1000 मान लेते हैं, 1000 बेस एड्रेस मान लेते हैं। एंड एरे के जो एलिमेंट सारे कॉन्टिन्यूसली स्टोर होते हैं, सारे एक के बाद एक स्टोर होते हैं। तो अगला एलिमेंट किस पे स्टोर होगा, 1002, देन अगला एलिमेंट 1004, 1006, सिंपली +2 करता जाना है हमें सब में। ठीक है, एंड लेट सपोज एरे के वैल्यूज़ लिख लेते हैं कुछ, जैसे 20, 40, 30, 15। ठीक है, ये हमारे पास एरे के वैल्यूज़ हो गए। ठीक है, एंड लेट सपोज एक हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है, एक इसकी बता देता हूँ, एक इसको पॉइंट कर रहा है। ए के अंदर वैल्यू कितनी होगी, ए के अंदर वैल्यू होगी हमारे पास 1000। एक इसको पॉइंट कर रहा होगा, ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को पॉइंट कर रहा है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे है इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है तो हम एरे के सारे वैल्यूज़ को एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ए के अंदर है, ए के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है 1000। तो एक तरीके से एक इस टाइप का पॉइंटर है, एक को एक पॉइंटर भी कह सकते हैं, एक कॉन्स्ट इंटीरियर पॉइंटर है जिसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हम एक ही वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ए = 1004, 1006 ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्योंकि ये कॉन्स्ट इंटीजर पॉइंटर है, कॉन्स्ट इंटीजर पॉइंटर है। एक इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। एंड ये जो पॉइंट कर रहा है इसको, ये एक तरीके से कांस्टेंट है, इस जो कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ए = 1000 है वो 1000 ही रहेगा, 1002, 1004 जैसे प्लस ऑफ ए नहीं कर सकते, ये एरर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, एंड लेट्स सपोज एक इंटीजर मान ले, एक इंटीजर पॉइंटर ले लेते हैं, इंटीजर इंट स्टार पीटीआर = ए लिख देते हैं सिंपली। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बना, पूरा इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो पीटीआर में कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 1000 आ गई। पीटीआर में कितनी वैल्यू होगी, 1000। अब ये जो पीटीआर है, पीटीआर में वैल्यू कितनी है, 1000। एंड पीटीआर का डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं किस तरीके का है, इंट स्टार, मतलब एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। मतलब पीटीआर के अंदर, इस पीटीआर के अंदर एक इंटीजर एड्रेस है, इस पीटीआर के अंदर एक इंटीजर एड्रेस है। इंटीजर एड्रेस क्या है हमारे पास, 1000। और अगर हम पीटीआर +1 करेंगे, यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे गेम पॉइंटर्स का मज़ा आता है। ठीक है, पीटीआर जब +1 करेंगे, लेट सपोज ऐसे करना हो हमें, पीटीआर तो कांस्टेंट टाइप का पॉइंटर नहीं है, उसे तो हम प्लस में उसमें तो चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज हम ऐसे कर रहे हैं, पीटीआर = पीटीआर +1। ठीक है, ये एक हमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसे हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो पीटीआर में क्या है हमारे पास 1000 है, 1000। एंड ये जो +1 है ना, ये मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया हुआ जिसमें एरे और पॉइंटर साथ में आए हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लैरिटी से बता देता हूँ। ये जो +1 है ना, ये डिपेंड करेगा कि ये जो पॉइंटर है किसको पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है।
पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और एक इंटीजर का एड्रेस कितना है, 2 बाइट्स, एक इंटीजर का एड्रेस कितना है, 2 बाइट्स, साइज़ कितना है, एड्रेस नहीं साइज़ कितना है, 2 बाइट। तो ये जो 1 है ना, ये डिपेंड करेगा कि साइज़ ऑफ इंट कितना है, साइज़ ऑफ इंट कितना है, साइज़ ऑफ इंट कितना है। तो एक तरीके से ये साइज़ ऑफ इंट हमने कितना माना है, 2 बाइट्स माना है, तो +1 × 2 सिंपली 1000 है यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 1002। तो पीटीआर में कितनी वैल्यू चली जाएगी, 1002 हो जाएगी पीटीआर +1 करने से, ठीक है। तो यही ऑपरेशन आपको बताना था। तो ये जो +1 है ना, ये डिपेंड करेगा कि ये जो पॉइंटर है किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। अगर ये किसी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा था तो ये सिंपली हम +1 करते हैं, मतलब साइज ऑफ कैरेक्टर कितना होता, +1 होता, तो सिंपली +1 करते। अगर ये पॉइंटर जो है अगर किसी फ्लोट टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, फ्लोट टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, तो जब हम +1 कर रहे होते तो इंटू साइज ऑफ फ्लोट करते, इंटू साइज ऑफ फ्लोट। साइज ऑफ फ्लोट जनरली हम कितना लेते हैं, 4 बाइट्स लेते हैं, तो +1 × 4 होता था 1000, +1 × 4 1000 +1 × 4 कितना होता है, सिंपली 1004 हो जाता था, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉइंटर +1 कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है कि पॉइंटर किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर यहाँ पे अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट करेगा तो +2 कर देंगे, मतलब इंटीजर का कितना साइज है उसके हिसाब से +2 कर देंगे। अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू को पॉइंट करेगा तो +4 कर देंगे, अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पॉइंट करेगा तो +1 कर देंगे। एंड इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, एड्रेसेस के साथ खेल करेंगे, एड्रेसेस के साथ हम पूरा गेम चलेगा। तो लेट्स सपोज हम एड्रेसेस का एरे भी एड्रेसेस का साइज़ मान लेते हैं। एक एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें कितना बाइट चाहिए, 4 बाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हम मान के चलेंगे इस क्वेश्चन को। एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए कितना बाइट चाहिए, 4 बाइट चाहिए। इंटीजर को स्टोर करने के लिए कितना बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए, ठीक है। अब आप तैयार हो गए हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम रीड करते हैं, ठीक है। फर्दर अब इस कोड को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो रीड कर चुके हैं, आउटपुट बताना है हमें सिंपली। कोड में आते हैं सिंपली हमारे पास क्या है, सबसे पहले हेडर फाइल है, ठीक है, हेडर फाइल है। देन एरे है, एरे का नाम क्या है, A1, एंड इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। एंड सारी वैल्यूज़ किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आपको डिक्लेरेशन क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है एरे में एंड कितना साइज़ है। तो A2 एरे है, A2 के अंदर किस टाइप की वैल्यूज़ है, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं, एंड कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल 4। ऐसी एक और एरे है A3 में भी किस टाइप की वैल्यूज़ हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं, इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक तरीके से थोड़ा डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर आपको जितने भी पॉइंटर्स के क्वेश्चन देखें तो ट्राई कीजिए कि डायग्राम और एड्रेसेस एज्यूम करें, जैसे हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको कुछ समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एरे बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक एरे का साइज़ कितना है हमारे पास, 6। एरे का साइज़ कितना है, 6, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सेस लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। देन ये हमारा एरे A1 है, ठीक है। एरे के एड्रेस भी लिख लेते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट एलिमेंट को हमें एड्रेस दे देते हैं, 100 एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। एंड एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, आप देख सकते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है। तो एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमें कितना बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए। तो अगला एलिमेंट किसमें स्टोर होगा, 102, अगला एलिमेंट 104, देन अगला एलिमेंट 106 108 110, ठीक है। एंड इनकी वैल्यूज फिल कर देते हैं। वैल्यूज़ क्या है, 6 7 8 देन 18 34 67 18 34 67। ये तो वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, तो आप ध्यान रखिए थोड़ा। तो A1 के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, A1 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो आ जाएगा। A1 के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, सिंपली 100, ठीक है। A1 इस फर्स्ट वाली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, इस वाली एड्रेस, इस जो फर्स्ट वाला एड्रेस है उसको पॉइंट, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, A2 को भी बना लेते हैं। A2 के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। तो इस एड्रेस के बेस एड्रेस मान लेते हैं, लेट्स सपोज 200 मान लेते हैं। अगला एलिमेंट 202 प्लस 2 करना है, 204 206। एंड देन जो हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 23 56 28 29। एंड ये A2 है, A2 के अंदर कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, 200। ये इसमें भी ये भी फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। एंड देन A3 एक एरे है, उसमें भी इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, 3 वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। एंड ये 3 वैल्यूज़ हैं, -12 27 -31, -12 27 -31। एंड इसके एड्रेस मान लेते हैं, लेट्स सपोज 300 मान लेते हैं, 300 ब्लू वाइट से ही कर लेते हैं, कुछ वाइट से कर रहे हैं तो 300 देन 302 देन 304। एंड इसमें यहाँ पे क्या है, A3 है हमारे पास। A3 के अंदर कितनी वैल्यू होगी, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है, 300। यहाँ पे भी A2 था, A2 के अंदर कितनी वैल्यू थी,
A2 के अंदर कितनी वैल्यू थी 200, ठीक है। तो A1 A2 A3 तीन एरे हमने बना लिए, ठीक है। तो इतना तो काम तो हमने कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है, अब यहाँ पर डिक्लेरेशन देखिए आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिक्लेरेशन है। सबसे पहले देखिए एक्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो स्टार के साथ जा सकता है या तो वो एरे की सबकी नोटेशन है उसके साथ जा सकता है, ठीक है। बट अगर आपको प्रेसिडेंस टेबल याद होगा तो प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ब्रैकेट की जो एरे सबस्क्रिप्ट की नोटेशन है उसकी प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू स्टार ज़्यादा होती है, एज़ कम्पेयर टू स्टार ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो, तो हमें इस नोटेशन पता चलता है कि जो एक्स जो है एक हमारा एरे है, एक्स हमारा एरे है, एक्स भी हमारा एरे है जिसमें तीन वैल्यूज़ हम स्टोर कर रहे हैं, तीन वैल्यूज़ हम स्टोर कर रहे हैं। ये जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये पार्ट यहाँ का इंटरेस्टिंग है। ये जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंट स्टार। इंट स्टार मतलब इंटीजर का पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर को एक स्टोर कर रहे हैं इस एक्स के अंदर। मतलब इस एक्स के हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट किस टाइप का होगा, इंटीजर पॉइंटर टाइप का हर एक एलिमेंट होगा, ठीक है। एंड हमने क्या माना है कि हर एक एड्रेस को, इंटीजर पॉइंटर का सिंपली एड्रेस होगा, इंटीजर पॉइंटर का यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस होगा सिंपली। यहाँ पे हमने क्या माना है कि एड्रेस को स्टोर करने के लिए लेट्स सपोज हम 4 बाइट्स मान रहे हैं, ठीक है। तो इस एरे का अगर बेस एड्रेस मान लें 400 एंड एक एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें कितना चाहिए, 4 बाइट्स चाहिए। तो अगला एड्रेस क्या होगा 404, अगला एड्रेस कितना होगा 408। यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेंगे, इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक है। एंड एक्स में हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स में कितना आ जाएगा, सिंपली हमारे पास 400 फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर टाइप के जो वैल्यू एड्रेस स्टोर कर रहे हैं हम क्या है, A1 A2 A3। सिंपली हमने ये जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट है उनका एड्रेस दे दिया। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है 100, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100, देन नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है 200, देन नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है 300। A1 A2 A3 सिंपली पास कर दिया है। A1 कितना है 100, A2 200, A3 300, वही हमने एरे के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो एक्स के अंदर कितना होगा 400, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा पूरा एक तरीके से डिक्लेरेशन वाला पार्ट हो गया, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वाला। ये सारे ग्लोबल एरेज हमने बना दिए, ठीक है। तो अब फर्दर देखते हैं कि फर्दर क्या हो रहा है। देन सिंपली हम अपने मेन फंक्शन में आ जाते हैं। मेन फंक्शन में क्या है हमारे पास, एक सिंपली प्रिंट एक्स, एक कॉलिंग लग रही है प्रिंट फंक्शन को, ठीक है। और एक्स यहाँ पे पास कर रहे हैं, एक्स में क्या वैल्यू जाएगी 400, एक्स की हमारे पास कितनी वैल्यू है 400। तो प्रिंट ऑफ 400 पास होगा, ठीक है। एंड ये जो 400 वैल्यू है ये डायरेक्टली कहाँ पे कॉपी हो रही है, इसके अंदर कॉपी हो रही है। अगर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक तरीके से आपको लगेगा कि एक ए जो है यहाँ पे एक तरीके से एरे है, ठीक है। ए जैसे हमने यहाँ भी देखा था इंट स्टार एक्स था एंड यहाँ पे एरे के सब्सक्रिप्ट नोटेशन थे। तो यहाँ पे हमने एक्स को तो क्या माना था, एक एरे ही माना था जिसमें इंटीजर टाइप के इंटीजर पॉइंटर्स हमने स्टोर कर रहे थे। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको एक ऐसा ही मान सकते हैं, इंट डबल स्टार ए, एक एरे ना मान के हम ऐसे ही मान सकते हैं इंट डबल स्टार ए। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक 2D ए एक पॉइंटर है जिसके अंदर एक और पॉइंटर का एड्रेस है जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से डबल पॉइंटर हो गया, डबल पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। तो इसको ऐसे ही मान सकते हैं। तो ए में कितना वैल्यू आ गया हमारे पास 400, ए में कितनी वैल्यू आ गई 400, ठीक है। अब चला के देखते हैं, ठीक है, कोड को। सबसे पहले हमारे पास प्रिंटफ स्टेटमेंट आया, पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट आई। इसमें क्या हो रहा है, ए ऑफ 0 देन 2, ठीक है। ए ऑफ 0 देन 2, इसको देखते हैं। ए में कितनी वैल्यू है हमारे पास 400, ए में कितनी वैल्यू है 400, ए ऑफ 0 देन 2। एंड एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, लेट सपोज अगर ऐसे लिखा हो ए ऑफ 2 लिखा हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर देते हैं। अगर ऐसे लिखा हो ए ऑफ 2 लिखा हो तो सिंपली हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार ऑफ ए प्लस 2। इसका सिंपलर वर्जन होता है स्टार ऑफ ए प्लस 2, ठीक है। तो आप ए ऑफ 2 का ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 2 का देन होल स्टार, ठीक है। अगर आप इसे देखें तो अगर सबसे पहले एक यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ऑफ 0 अगर खोलेंगे तो ये क्या होगा स्टार ऑफ ए प्लस 0, देन हमारे पास सबसे नोटेशन में कितना है 2। ए में 0 ऐड करेंगे तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, सिंपली स्टार ऑफ ए रहेगा, स्टार ऑफ ए देन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टार ऑफ ए क्या है हमारे पास, स्टार ऑफ ए का मतलब क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 400, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 400। स्टार ऑफ 400 का मतलब क्या है, स्टार ऑफ 400 का मतलब क्या है, 400 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 400 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 100 वैल्यू शो रहा है। तो स्टार ऑफ ए वैल्यू क्या लेके आएगा, स्टार ऑफ ए वैल्यू क्या लेके आएगा 100 वैल्यू लेके आएगा, देन 100 ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं
100 ऑफ 2, ठीक है। अब इसे फिर से इसी फॉर्मूले में खोल देंगे, इसे क्या करेंगे फिर जी सिंपली स्टार ऑफ 100 + 2, स्टार ऑफ 100 + 2, ठीक है। अब 100 क्या एक तरीके से हमारा पॉइंटर है, ठीक है, 100 है एक तरीके से फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। जब +2 करेंगे, जब +2 कर रहे हैं, ये पॉइंट किसको कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो जब +2 करेंगे तो ये जो +2 करेंगे 100 + 2 का मतलब क्या होगा, 100 + 2 इंटू साइज ऑफ इंट, किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसके साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट हमने कितना लिया, 2 बाइट्स लिया है, 2 × 2 + 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 + 4, सिंपली 104 हो जाएगा, ठीक है, 104 हो जाएगा। तो 100 + 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 104। मैंने आपको इसलिए पहले आपको बेसिक क्लियर करा दिए थे कि पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं काम आया होगा कि हाँ पॉइंटर है हमारे पास 100 और 100 में +2 करेंगे तो 100 किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे वो काम आ गया, इंटीजर की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो साइज ऑफ इंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 100 + 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 104। तो ये कितना आ गया, स्टार ऑफ 104। स्टार ऑफ 104 का मतलब क्या है, हाँ 104 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 104 एड्रेस पे देख सकते हैं, 104 एड्रेस पे 104 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 8 वैल्यू शो रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, 8 वैल्यू प्रिंट कर देगा फर्स्ट प्रिंटर। तो अब ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 8, हाँ ये सही हो सकता है, ऑप्शन बी कह रहा है 8, ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन सी कह रहा है -12, ऑप्शन डी कह रहा है -12, नहीं ये गलत है, ऑप्शन डी सी गलत कह रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है क्योंकि इसमें इतने सारे मतलब लॉजिक्स आपको क्लियर करने, बेसिक्स पहले मुझे क्लियर करने पड़ेंगे, बट यकीन मानिए इस वीडियो को एंड होते होते आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली प्रिंटफ तो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगली प्रिंटफ क्या है, स्टार ऑफ A2, स्टार ऑफ A2। अब इसका मतलब भी देख लेते हैं, स्टार ऑफ A2, ये हमारा क्या था, फर्स्ट प्रिंटफ था, ये हमारा फर्स्ट प्रिंटफ था। अब सेकंड प्रिंटफ की तरफ देखते हैं। सेकंड प्रिंटफ क्या है हमारे पास, स्टार ऑफ A2। सेकंड प्रिंटफ क्या है, सिंपली स्टार ऑफ, यहाँ पे क्या था देख सकते, स्टार ऑफ A2, हाँ स्टार ऑफ A2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो स्टार के साथ चला जाए या तो फिर सबसेट एरे नोटेशन में चला जाए। तो बट हमने पहले ही देखा था यहाँ पे सबसेट नोटेशन की प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू स्टार ज़्यादा होती है, तो ये जो है स्टार इस ब्रैकेट के साथ चला जाएगा, मतलब सबसे पहले ये वैल्यूएट होगा एंड देन फिर हम स्टार इसके इस पूरे इसकी जो वैल्यू आएगी इस पर स्टार लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार ऑफ, सिंपली एक स्टार तो ये बाहर है ही, और इसको जब खोलेंगे तो सिंपली क्या होगा, स्टार ऑफ A+2, ठीक है। अब ए में क्या है, 400 + 2। अब एक देख सकते हैं, एक स्टेप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे एक स्टेप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, एक इसको पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। ए में कितनी वैल्यू है, 400 + 2 करेंगे, डिपेंड करेगा कि साइज़ ऑफ पॉइंटर कितना लिया हमने, साइज़ ऑफ पॉइंटर हमने कितना लिया है, मतलब साइज़ ऑफ एड्रेस कितना लिया है, 4 बाइट्स लिया है, पॉइंटर क्या है, सिंपली एड्रेस ही है। तो साइज़ ऑफ एड्रेस हमने कितना लिया है, 4 बाइट्स लिया है, तो कितना हो जाएगा, 400 + 2 × 4, 408। तो ये 400 + 2 कितना आया हमारे पास, 408 एंड 2 स्टार हमारे पास पहले से थे, 2 स्टार पहले से थे, डबल स्टार 408। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले स्टार ऑफ 408 इवैल्यूएट कर लेंगे। स्टार ऑफ 408 कितना है, स्टार ऑफ 408 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 300, 408 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 300। देन हमारे पास एक और स्टार बचा, इसका मतलब क्या है, सिंपली स्टार ऑफ 300 पे क्या 300 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 300 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 12 वैल्यू शो रहा है, ठीक है, 12 वैल्यू शो रहा है। तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो जाएगा, सिंपली स्टार ऑफ 300 हमारे पास क्या वैल्यू लेके आया, 12 लेके आया, स्टार ऑफ 300 कितना लेके आया, 12। तो सेकंड प्रिंटफ के लेके आया, 12 लेके आया, तो 12 लेके आया, -12 लेके आया ना, यहाँ पे -12 है, या -12 था ना, हाँ 300 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो थी, -12 थी, हम माइनस भूल गए थे, तो -12 लेके आया। तो स्टार ऑफ 400 सेकंड प्रिंटफ कितना लेके आया वैल्यू, -12 लेके आया। तो सी और डी ऑप्शन तो पहले गलत हो गए थे। ए और बी में देख लेते हैं, ए ऑप्शन कह रहा है कि -12 प्रिंट होगा, हाँ ये सही कह रहा है, एंड बी ऑप्शन कह रहा है कि 8 प्रिंट होगा। तो यहाँ से आप पहली दो और प्रिंटफ के बाद ये पता लगा सकते हैं कि ये पी स्टेटमेंट, पी ऑप्शन भी गलत है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बट एक बार कोई नहीं, हमें क्लैरिटी पूरी चाहिए तो तीनों प्रिंटफ स्टेटमेंट चला के देखेंगे, ताकि आपको भी मतलब मज़ा आएगा इस पूरे करते करते, ठीक है। आप चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को रोक के, एंड नहीं करना तो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगली स्टेटमेंट क्या है, स्टार ऑफ, अगला प्रिंटफ क्या है हमारे पास, थर्ड जो प्रिंटफ है, स्टार ऑफ ++a देन सबसे नोटेशन में 0, इसे थोड़ा सीख से लिख लेते हैं,
स्टार ऑफ प्लस प्लस ए सब्सिक्वेंट नोटेशन में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम ऑपरेंड के पास आएंगे। ए हमारा ऑपरेंड है, ठीक है। ए के पास दो चॉइस हैं, या तो प्लस प्लस के साथ चला जाए या तो एरे सब्सिक्वेंट नोटेशन में चला जाए। बट जब आप प्रेसिडेंस टेबल में प्रायोरिटी देखेंगे तो सब्सिक्वेंट नोटेशन की प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू प्लस प्लस ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमारा ये इवैल्यूएट होगा, ठीक है। तो हम एक तरीके से ये इवैल्यूएट होगा ए ऑफ 0, देन ए ऑफ 0 की जो वैल्यू है उसमें प्लस प्लस होगा, देन ए ऑफ 0 की जो वैल्यू है उसमें प्लस प्लस होगा, देन इस पे टोटल क्या है, होल स्टार है, सॉरी ए ऑफ 0 की जो वैल्यू है उस पर प्लस प्लस होगा, देन जो है हमारा होल स्टार होगा, ठीक है। तो ए ऑफ 0 की वैल्यू पे प्लस प्लस करने का मतलब क्या है, ए ऑफ 0 इक्वल टू ए ऑफ 0 प्लस 1, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए कितनी वैल्यू 400 ऑफ 0 मतलब हम इस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, सॉरी ए ऑफ 0 का मतलब क्या है, हम इस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे क्या है 100 किसको पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे ए ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 1, 100 किसको 100 एक तरीके से पॉइंटर है हमारे पास, 100 किसको पॉइंट कर रहा है कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। 100 में जब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, 100 में +1 करने का मतलब क्या है, 100 में +1 करने का मतलब क्या है, 100 किसकी वैल्यू को 100 किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो एक 100 + 1 कितना हो जाएगा 100 + 1 इंटू साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट हमने कितना माना है 2 बाइट्स माना है, तो सिंपली 1 × 2 + 100, तो ये कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑफ 0 में क्या वैल्यू हो जाएगी 102, ए ऑफ 0 में क्या वैल्यू चली जाएगी 102, पहले कितनी थी वैल्यू 100, अब कितनी हो जाएगी 102। देन हमारे पास 102 पे देन होल स्टार है पूरा, यहाँ पे स्टार को हमें भूलना नहीं है, देन 10 प्लस प्लस करने के बाद देन हमारा होल स्टार है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे स्टार ऑफ 102 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 102 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, हाँ 7 वैल्यू शो रहा है। तो सेकंड प्रिंटफ हमारे पास क्या ऑप्शन क्या लेके आया, 7 वैल्यू लेके आया, तो थर्ड प्रिंटफ क्या लेके आया 7 वैल्यू लेके आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन में 8 - 12 7, ठीक है। अब तक तो हम सही चल रहे हैं, ठीक है। डी और ई बाकी दो प्रिंटफ बचे, इनको भी देख लेते हैं। अब तो हमारे पास आसान हो गया है सब कुछ। डी जो हमारे पास फोर्थ प्रिंटफ है उसमें क्या कह रहा है, स्टार ऑफ प्लस प्लस ए, फोर्थ प्रिंटफ यहाँ पे लिखते हैं स्टार ऑफ प्लस प्लस ए के अराउंड ब्रैकेट है हमारा, प्लस प्लस ए के अराउंड ब्रैकेट है, देन ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा ही फ़र्क है, सिंपली यहाँ एक ब्रैकेट का फ़र्क है, प्लस प्लस ए के अराउंड ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, और थर्ड और फोर्थ में जैसे इतना सा फ़र्क है, इसमें आप देख सकते हैं रिजल्ट का कितना फ़र्क आएगा। अब इसमें क्या होगा, ब्रैकेट सबसे पहले ए में प्लस प्लस होगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है आप देख सकते हैं 400 है। ए में जब प्लस वन करेंगे 400 + 1, तो 400 किसको पॉइंट कर रहा है कि एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो इस एड्रेस का हमने साइंस कितना माना है 4 बाइट्स माना है, तो ये कितना हो जाएगा 400 + 1 इंटू साइज ऑफ एक एड्रेस कितना है 1 × 4 सिंपली, तो 404 हो जाएगा, ठीक है 404। तो ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, ए की वैल्यू कितनी हो रही है 404, ए की वैल्यू कितनी हो रही है 404, प्लस प्लस ए करने के बाद कितना हो गया 404, देन हमारे पास स्टार है यहाँ पे एंड यहाँ पे एक 0 है सब्सिक्वेंट नोटेशन में। अब फिर से वही सब्सिक्वेंट नोटेशन जीत जाएगा एज़ कम्पेयर टू स्टार, तो ये वाला पहले स्टेटमेंट चलेगा 404 यहाँ पे करेंगे, तो ये इसको भी जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 404 + 0, सिंपली +0 करने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, सिंपली क्या बचा डबल स्टार 404, ठीक है। अब समझिए क्या करेंगे स्टार ऑफ 404, इसको जब देखेंगे 404 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, 404 एड्रेस पे देख सकते हैं 200 वैल्यूज है, 200 वैल्यू है 404 एड्रेस पे कितनी वैल्यू 200, देन एक और स्टार है स्टार ऑफ 200 पे क्या वैल्यू शो रहा है 200 पे क्या वैल्यू शो रहा है 23 शो रहा है, तो ये स्टार ऑफ 200 क्या लेके आएगा 23 लेके आएगा, सिंपली स्टार ऑफ 200 के कितना मतलब है 23, तो यहाँ पे सबसे फोर्थ प्रिंटफ में क्या प्रिंट होगा 23 प्रिंट होगा। देन हमारे पास लास्ट प्रिंटफ बचा, फाइनली हम अपने क्वेश्चन की एंडिंग की तरफ आ रहे हैं। तो आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। देन हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट क्या है ए ऑफ -1 + 1, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ जो प्रिंटफ है, फिफ्थ प्रिंटफ क्या कह रहा है ए ऑफ -1 + 1, इसको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, यही है ना ए ऑफ -1 + 1, हाँ ए ऑफ -1 + 1, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं ए के अंदर कितनी वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज करी थी 404, तो सबसे पहले ये वाला काम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टार ऑफ ए + -1, देन ये +1 है यहाँ पे,
ठीक है। अब a प्लस माइनस वन सिंपली कितना हो जाएगा, a माइनस वन। अब a माइनस वन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 404। माइनस वन करेंगे तो ये भी डिपेंड करेगा कि ये जो 404 है किसको पॉइंट कर रहा है। 404 एक एड्रेस की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे वही 404 माइनस वन इंटू साइज ऑफ एड्रेस हमने कितना माना है, 4 बाइट्स माना है, सिंपली कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस वन कितना आया, 400। स्टार ऑफ 400 कितना होगा, स्टार ऑफ 400 क्या वैल्यू है, स्टार ऑफ 400 पे क्या वैल्यू शो है, स्टार 400 पे क्या वैल्यू शो है, 102। ये क्या वैल्यू लेके आया पूरा, 102। देन हमारे पास प्लस वन भी है, यहाँ पे प्लस वन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 102 में प्लस वन होगा, 102 प्लस वन सिंपली एंड देन होल स्टार। देन 102 में जब 102 किसको पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे 102 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो इसमें जब प्लस वन करेंगे तो ये किस पर डिपेंड करेगा, प्लस वन करेंगे तो साइज ऑफ इंट, प्लस वन इंटू साइज ऑफ इंट, किसकी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसको उसके साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो 102 में प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 प्लस वन इंटू टू कितना आएगा, 104 स्टार ऑफ 104। सिंपली ये कितना आ गया, 104। यहाँ पे एक और स्टार है, स्टार ऑफ 104, मतलब 104 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 104 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 104 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, 8 वैल्यू शो रहा है। तो स्टार ऑफ 104 कितना वैल्यू लेके आएगा, 8। तो फाइनली फिफ्थ प्रिंटफ क्या प्रिंट करने वाला है, 8 प्रिंट करने वाला है। फाइनली फिफ्थ प्रिंटफ 8 प्रिंट करेगा। देन इस प्रिंट फंक्शन का काम पूरा हुआ एंड देन ये रिटर्न कर देगा। एंड मेन में भी कुछ और काम तो है नहीं प्रिंट फंक्शन के बाद। ठीक है, ये फंक्शन पूरा हो गया एंड इन्होंने 8 ये वैल्यू रिटर्न करी हमारे पास जो आई, 8 माइनस 12 7 23 8। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम 2 प्रिंटफ के बाद ही वेरीफाई कर चुके थे कि ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बट मुझे आपको पूरी क्लैरिटी देनी थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के बारे में, तो इसलिए मैंने आपको पाँचों प्रिंटफ चला के दिखा दी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा हो तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपका ट्राई करूँगा कि वहीं पे आपका डाउट सॉल्व कर दूँ। एंड आपको डाउट को एक बार लिखने से पहले एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए, फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, मुझे भी बहुत मज़ा आया इस क्वेश्चन में। एंड इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो आपकी मतलब पॉइंटर और एरेस के ऊपर अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।